हाँ जी, नमस्कार। ज्योग्राफी एंड राजस्थान हिस्ट्री बाय सर शेवता यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा जो रिकॉर्डेड क्लास हो रहा है उसमें हमने देखा है कि राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर पश्चिम में जो मुरस्ली प्रदेश, अरावली, जो ये भौतिक प्रदेश में तीन पार्टीशन हमने देखे थे, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी अरावली। उसके बाद में राजस्थान का हरदे कहलाने वाला भौतिक प्रदेश। उसके बाद में बात करते हैं राजस्थान का अन्न का कटोरा कहलाने वाला। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें, इस प्रकार की जो हमने वो विशेषताएं देखी थी वो पूरी मैदानों के तौर पर देखी थी। उस पूरी मैदानी वाले जो भौतिक प्रदेश है, मैदान क्यों कहा जाता है? क्योंकि अधिकतर नदियों के प्रवाह क्षेत्र से उस क्षेत्र को समतल कर दिया गया, उपजाऊ मिट्टी के रूप में इसे परिवर्तित कर दिया गया। अब उसको परिवर्तन करने के बाद में हमने देखा कि जो परिवर्तन के रूप में किस किस नदियों का सहयोग रहा, जिसमें हमने चंबल, बनास, माई, बाणगंगा इन चार भागों में विभाजित किया था। जिसमें हमें चंबल बेसिन की हमारी जो चर्चाएं हुई थी कंप्लीट, जो डांग क्षेत्र क्या है, उत्खात क्या है, बीहड़ क्या है। डांग और उत्खात की मैंने बात कहा था, एक ही शब्दावली है। डांग क्षेत्र कब प्रारंभ किया गया था? उत्खात या बीहड़ भूमि सर्वाधिक धौलपुर में पाई जाती है। डांग या उत्खात भूमि सर्वाधिक करौली में पाई जाती है। डांग विकास कार्यक्रम क्यों चलाया गया, उसका कारण क्या था? डांग को से मुक्त करवाना और सामाजिक विकास करना और वृक्षारोपण वहां पे करना। अब आज देखेंगे माही बेसिन या छप्पन का बेसिन। अब माही बेसिन या छप्पन का बेसिन क्या है, इसकी कुछ विशेषताएं। विश्व में एकमात्र ऐसी नदी जो कि कर्क रेखाओं को दो बार काटती है, कौन सी नदी है? माही नदी। और कौन सी जगह काटती है? राजस्थान में। इसके बाद में क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ऐसी कौन सी नदी है जिसका प्रवाह क्षेत्र उल्टे यू आकार का है, तो कौन सी नदी का नाम आएगा? माही नदी का नाम आएगा। इसके एक विशेष बात यह थी कि जो मैदानी क्षेत्र है, पूरी मैदानी क्षेत्र, उसमें हमने जो चार भौतिक, इसमें चार डिवाइडेशन किए थे, बाणगंगा, चंबल और बनास और माई के आधार पर। इन चारों में मैंने ये कहा था कि आपको मिट्टी अलग अलग प्रकार की देखने को मिलेगी। पठारी क्षेत्र से प्रवाहित होकर आ रही है कौन सी नदी? चंबल नदी। तो अपने साथ में काली मिट्टी और साथ में जलोढ़ मिट्टी लेके आ रही है, तो काली जलोढ़ मृदा लेके आ रही है। अब जो माही बेसिन छप्पन बेसिन जो अध्ययन करेंगे उसमें देखेंगे कि ये जो मिट्टी है सर्वाधिक पहाड़ी क्षेत्र से प्रभावित होकर आने के कारण इसमें जो मिट्टी के तत्व तो किस प्रकार के पाए जाएंगे? लाल मिट्टी की, लाल चिकनी मिट्टी पाई जाएगी। तो आइए बात करते हैं माही बेसिन या छप्पन बेसिन। माही बेसिन या छप्पन, छप्पन का बेसिन या छप्पन बेसिन। ठीक है। अब इसमें बात करते हैं नदी के तौर पे पहले। अब इस राजस्थान में देखते हैं कि जो विंध्याचल की जो पहाड़ियां है, विंध्याचल पहाड़ियों या पहाड़ियों की बात करें, यहाँ पे जो झील है कौन सी है? मेहंद। इस झील से नदी है, इसका जो ढाल किस तरफ है? उत्तर की ओर। उत्तर की ओर प्रवाहित होने के कारण प्रतापगढ़ बांसवाड़ा से होते हुए वापस से गुजरात में प्रवेश करके खंबाती खाड़ी में अपना जल घेरती है। खंबात की खाड़ी। ठीक। तो राजस्थान के तीन जिलों में प्रभावित, तीन राज्यों में प्रभावित हो रही है, एमपी में, राजस्थान में और गुजरात में। ठीक। अब इसमें ये देखना है हमें कि जो विंध्याचल की पहाड़ी से प्रभावित होकर आ रही है, तो एकमात्र ऐसी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है? माई। उल्टे यू आकार की माही नदी है। उल्टे यू आकार की प्रवाह क्षेत्र वाली कौन सी नदी है? माही नदी है। अब इस माही नदी के बेसिन की बात करते हैं, किस किस बेसिनों में फैली हुई, तो बात करें यहाँ पे बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूम्बर, दक्षिणी पूर्वी उदयपुर। इस क्षेत्र में इसका क्या प्रवाह है? क्षेत्र है किसका? माही बेसिन का या छप्पन के बेसिन का। अब जो नदी प्रवाहित हो रही है, यहाँ पे बात करें बांसवाड़ा, यहाँ पर बात करें उदयपुर, यहाँ पर बात करें सलूम्बर और सॉरी, यहाँ पे बात करें बांसवाड़ा, यहाँ पे प्रतापगढ़, यहाँ पे सलूम्बर और इधर दक्षिण पूर्व की बात करें तो कौन सा आ जाता है? यहाँ पे उदयपुर। ठीक है। अब जो मेहन झील है या जो बनास जो माही नदी है, वो अपने साथ में जो मर्दा है वो किस प्रकार की लाती है?
लाल चिकनी मिट्टी या मृदा। ठीक है, कौन सी? माया नदी। अब इस माया नदी में बात करते हैं कि जो वांगड़ है वो क्षेत्र क्या है। ठीक है, अब जो डूंगरपुर जो बांसवाड़ा है, ये क्षेत्र कौन सा है? वांगड़। ठीक है, और ये जो क्षेत्र है प्रतापगढ़ का, इधर क्या है? छप्पन का बेसिन या बांगड़, छप्पन का बेसिन। कौन सा है? छप्पन का बेसिन। और प्रतापगढ़ में से नाम दे दिया गया क्या? कांठल। ये ऐसे याद रखना है, इसको तो बड़े आकार में देख लेते हैं। ये वाली ये जो संरचना है वो ये है। ठीक है, यहां से जो माही नदी प्रवाहित होकर ऐसे हो रही है, तो यहाँ पे तो क्या है? बांसवाड़ा, यहाँ पे है डूंगरपुर, और यहाँ पर है प्रतापगढ़। ठीक है, अब इसमें देखना, जो प्रतापगढ़ है इस क्षेत्र में, तो इस नदी को कहा जाता है कांठल। ठीक है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर पे इसे क्या कहा जाता है? वांगड़, वांगड़ या बांगड़। और जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ क्षेत्र है, इसके अंदर इसे क्या कहा जाता है? छप्पन का मैदान। अब इनकी विशेषता क्या है? प्रतापगढ़ को प्राचीन समय में कांठल के नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, जब प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? कांठल था, और इस प्रतापगढ़ से प्रवाहित होकर आ रही है, तो इस क्षेत्र में या प्रतापगढ़ में इसे कहा जाता है कांठल की गंगा। क्वेश्चन याद करना है, वापस सुनना। कांठल की गंगा किसे कहा जाता है? तो ये सबको पता है, माई को कहा जाता है, लेकिन ये पूछ ले कि माही नदी को किस जिले में कांठल की गंगा कहा जाता है, यानी कि राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें माही नदी को कांठल की गंगा कहा जाता है। तो हमारे को पता है कि इसका प्रवाह क्षेत्र के बाद डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ तीनों में। लेकिन इसमें अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि कांठल की गंगा किस जिले में कहा जाता है, तो किस में आएगा? प्रतापगढ़ में। और इसे पूछे बांगड़ या वांगड़ किस क्षेत्र के नाम से, किस क्षेत्र में पुकारा जाता है, तो किस में पुकारा जाएगा? डूंगरपुर, बांसवाड़ा के अंदर। और बात करें छप्पन का मैदान के बारे में बात करें, तो छप्पन का जो मैदान है वो किस जगह पुकारा जाता है? तो इसे पुकारा जाता है प्रतापगढ़, बांसवाड़ा में। अब देखो तीनों में डिफरेंस क्या है। इसे वांगड़े बांगड़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि दक्षिण क्षेत्र के अंदर गुजरात और राजस्थानी जो बोली है, इन दोनों की अब बन से बनी है कौन सी? बांगड़ी या वांगड़ी बोली। इस वांगड़ी या बांगड़ी बोली के कारण इस माया नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है डूंगरपुर, बांसवाड़ा की तरफ, तो इसे कहा जाता है कौन सी? वांगड़ या बांगड़ क्षेत्र। इस बांगड़ क्षेत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस क्षेत्र में बात करें जो माही नदी, इसमें समतल जगह बहुत कम है। जहां पर समतल जगह उसको छप्पन का मैदान नाम दे दिया। उसके बाद में कटी फटी क्षेत्र, कटा फटा क्षेत्र है, कुछ जगह जगह पहाड़ी क्षेत्र है, कुछ यहाँ पे संकीर्ण घाटियां है। इस सम्मिलित रूप में किसको? संकीर्ण घाटियों के, कटे फटे क्षेत्र को, पहाड़ी क्षेत्र को, इनको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? वांगड़ क्षेत्र या बांगड़ क्षेत्र कहा जाता है। बांगड़ क्या है? इस क्षेत्र के अंदर राजस्थान और गुजराती अभ्रन से जो शैली बनी, जो भाषा बनी है वांगड़ या बांगड़, उसके नाम पर इसे क्या कहा जाता है? बांगड़ या वांगड़। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम कांठल होने के कारण से कांठल की गंगा कहा जाता है। छप्पन का मैदान क्यों कहा जाता है? कि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंदर जो समतल क्षेत्र है, उसके अंदर 56 नदी नालों का समूह और गांवों का समूह होने के कारण, और वहां पर समतल भूमि मिलने के कारण इसे कहा जाता है छप्पन का मैदान। ठीक है, अब इसके बाद में बात करें, इसकी जो मृदा है वो किस प्रकार की? लाल चिकनी मिट्टी इस क्षेत्र में पाई जाती है। इसके बाद में बात करते हैं कि जो छप्पन का बेसिन है या जो माही बेसिन है, इस माही बेसिन को यू आकार का बेसिन, या बात करें कि कर्क रेखा को दो बार काटने के कारण इसे विश्व के अंदर ऐसी नदी माना गया जो कि कर्क रेखा को दो बार काटती है। राजस्थान के अंदर इसका प्रवाह की बात करें, तो जब ये उद्गम होती है माही जो माही नदी है मेहंद झील से, तो वहां से जब प्रवाहित होकर आती है उत्तर की ओर आती है, उत्तर के होने के बाद ही वापस से गुजरात की तरफ जब प्रवाह होता है, तो ये दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है। इसका प्रवाह की बात करें तो उत्तर की तरफ पहले, उसके बाद में वापस किधर की तरफ मुड़ती है? दक्षिण की तरफ प्रवाहित हो जाती है। और वैसे इसका देखा जाए तो उत्तर की तरफ बढ़ने के बाद दक्षिण पूर्व की, दक्षिण पश्चिम की तरफ इसका प्रवाह देखने को मिलता है। किसका? माही नदी का। तो ये बात करते हैं माही नदी की। तो 56 नदी नालों के समूह को तो कहा जाता है 56 बेसिन। इसको देख लेते हैं एक बार। प्रतापगढ़ में इसे कहा जाता है कांठल की गंगा। कांठल की गंगा कौन सी जगह?
प्रतापगढ़ में। छप्पन का मैदान कौन सी जगह कहा जाता है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैंने बता दिया और लिख देता हूं, 56 नदी नालों का समूह है, गांवों का समूह है, सम समतल मैदान। ठीक है, इस क्षेत्र में मिलने के कारण इस प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में क्षेत्र मिलता है, इसे कहा जाता है 56 का मैदान कहा जाता है। अब देखते हैं बांगड़ या वांगड़ क्या है। विच्छेदित पहाड़ियां, संकीर्ण घाटियां, संकीर्ण घाटियां, कटा फटाफटार, इस सम्मिलित रूप से कहा जाता है क्या? वांगड़ कहा जाता है, वांगड़ी या बांगड़। अब ये जो बोली है इस क्षेत्र की, वो राजस्थान प्लस गुजरात, इनके मिश्रण से जो बोली बनी है वांगड़ या बांगड़, इस कारण इस क्षेत्र को विच्छेदित पहाड़ियां, संकीर्ण घाटियां, इसको कहा जाता है वांगड़ या बांगड़ क्षेत्र कहा जाता है। अब ये पूछ ले कि बांगड़ और वांगड़ क्षेत्र, माही नदी को किस क्षेत्र के किस क्षेत्र में पुकारा जाता है? तो पुकारा जाता है कौन सी जगह? अपनी आप बात करें डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। कांठर की बात करें तो प्रतापगढ़ में। 56 की पहाड़ियों की बात करें तो कौन सी जगह पुकारा जाता है? राजस्थान के बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। अब बात आता है अति प्रवणतांक, ये क्या है? माही नदी राज्य की एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी तीव्रता है ना इस क्षेत्र में वो सर्वाधिक है। ठीक है, तो अति प्रवणता वाली जो नदी की बात करें राज्य में तो कौन सी आएगा? माही नदी आएगा। ये नया क्वेश्चन है, याद रखना कि राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जिसका प्रवणतांक अति तीव्र है, या अति तीव्र प्रवणता इस नदी का है, जो किस नदी का है? माही नदी का अति तीव्र प्रवणता देखने को मिलता है। ठीक है, अति तीव्र प्रवणांक, ठीक है, या अति तीव्र ढाल, यानी इसका जो ढाल है वो अति तीव्र ढाल है। इसका जो ढाल है किस प्रकार का है? अति तीव्र ढाल है, यानी सबसे ज्यादा इसका ढाल है। तीव्र ढाल या अति अति प्रवणांक ढाल वाली नदी। ये क्वेश्चन अभी वर्तमान में लेटेस्ट में है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है अति तीव्र प्रवणांक या अति तीव्र ढाल वाली प्रदेश की नदी कौन सी? तो माही नदी है। ठीक है, पुष्प क्षेत्र या कुमारिका क्षेत्र की बात करें तो वो भी इस वांगड़ क्षेत्र को कहा जाता है पुष्प क्षेत्र व कुमारिका खंड। वो भी कहां पे है? बांगड़ क्षेत्र, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के अंदर है। कौन सा? अब ये पूछ ली पुष्प क्षेत्र या कुमारिका खंड किस क्षेत्र में है, किस जिले में है? तो या तो बांसवाड़ा नाम आएगा या डूंगरपुर आएगा, दोनों नाम साथ में आएंगे। तो दोनों नाम जो साथ में है वहां से पुष्प क्षेत्र या कुमारिका खंड भी कौन सी जगह है? बांगड़ या वांगड़ क्षेत्र के अंदर देखने को मिलता है। अति तीव्र प्रवणांक, ठीक है, अति तीव्र प्रवणांक ढाल, और या बात है अति तीव्र ढाल की बात करें तो कौन सी नदी का नाम आएगा? माही नदी का नाम आएगा। अब बात करें 100 टापुओं का शहर। 56 नदी नालों का समूह है जिस क्षेत्र में देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है क्या? सर्वाधिक गांवों की संख्या और समतल भूमि। तो इसमें इस क्षेत्र को ही, इसके जो बांसवाड़ा के अंदर जो क्षेत्र है उसका नाम दिया जाता है, या बांसवाड़ा को कहा जाता है 100 टापुओं का शहर। किसको कहा जाता है? बांसवाड़ा को कहा जाता है 100 टापुओं द्वीपों का क्षेत्र। बांसवाड़ा को कहा जाता है 100 टापुओं का शहर। या ये जो बांसवाड़ा है इसे कहा जाता है 100
द्वीपों या टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा को कहा जाता है। 100 द्वीपों का शहर या 100 टापुओं का शहर, इसे कहा जाता है बांसवाड़ा को। और इन दोनों के मध्य जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है छप्पन का मैदान या छप्पन नदी नालों का जहाँ पे समूह होता है उसको कहा जाता है छप्पन नदी या छप्पन नालों का समूह है या छप्पन का बेसिन। और विंध्य पहाड़ी से जो मेन झील से नदी निकलती है कौन सी? माही नदी, राजस्थान में उल्टे यू आकार का क्षेत्र बनाती है और बात करें करकरेखा को 2 बार काटती है और खंबाती खाड़ी अपना जल उड़ेल देती है। इसमें बात करें मिट्टी की तो लाल चिकनी मिट्टी यहाँ पे इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। मिट्टी किस प्रकार की है? लाल चिकनी इस क्षेत्र में देखने को हमें मिलती है। किस क्षेत्र में? माई क्षेत्र या माई बेसिन के अंदर देखने को मिलती है। तो ये जो हमारा अभी पार्टीशन हुआ है माही बेसिन या छप्पन का बेसिन, जिसमें हमने देखा कि छप्पन नदी के प्रवाह क्षेत्र में जिस प्रकार की विशेषताएं, छप्पर का मैदान, काठल की गंगा या बात करें यहाँ पे वांगड़ या बांगड़ क्यों कहा जाता है। अब देखने को हमें हर जगह यही देखने को मिलता है काठल की गंगा, काठल की गंगा। तो काठल की गंगा कहा क्यों जाता है इसे? काठल की गंगा तो कहते हैं, लेकिन काठल की गंगा इसे कहा क्यों जाता है? क्योंकि प्रतापगढ़ उसका नाम प्राचीन में काठल था, इसलिए इसे कहा जाता है काठल की गंगा, क्योंकि उस क्षेत्र से प्रभावित हो रही है तो उस क्षेत्र में नाम दे दिया काठल की गंगा। बांगड़िया वांगड़ क्या है? अब ये तो पता है कि बांगड़िया वांगड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर बोलते हैं, लेकिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि राजस्थान और गुजराती जो भाषा है उसके अपभ्रंश से बनी है वहां पे बांगड़िया वांगड़ी। उस बांगड़िया वांगड़ी जो क्षेत्र में जो भाषा बोली, जिस क्षेत्र में ये भाषा बोली जाती है उस क्षेत्र में जब नदी प्रवाहित होती है और वहां पे विच्छेदित जो पहाड़ियां हैं, कटापटा जो पठार है, संकीर्ण घाटियां हैं, या बात करें वहां पे जो नदी नाले हैं, सॉरी दर्रे हैं, उसको सामूहिक रूप से वहां पे क्या कहा जाता है? वांगड़ या पांगड़। इसलिए उस क्षेत्र को या विशेषकर इस माई नदी वाली बेसिन वाले क्षेत्र में जो इस प्रकार का क्षेत्र देखने को मिलता है, कटी पहाड़ियां हैं, संकीर्ण घाटियां हैं, विच्छेदित जो पठार है, इसको सम्मिलित रूप में कहा जाता है क्या? वांगड़ या बांगड़। ठीक है, तो ये अब इसका में मेन बात ये देखना ये कि कहा क्यों जाता है, तो इसलिए कहा जाता है बांगड़ वांगड़ काठल। और यहाँ पे बात है छप्पन का मैदान, 100 द्वीपों का सर। अब 100 द्वीपों का सर, 100 टापुओं का सर क्यों कहा जाता है? क्योंकि छप्पन का मैदान है, वहां पे जो समतल क्षेत्र है, तो वहां पे जब माही नदी बहती है तो अनेक वितरिकाओं में विभाजित हो जाती है। समतल क्षेत्र में जो भी नदी प्रवाहित होगी तो अनेक वितरिकाओं में वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, विभाजित हो जाती है। तो उन वितरिकाओं के मध्य छोटे छोटे टापुओं के सर में बहुत सारी जगह देखने को मिलती है, तो इसलिए उसे 100 टापुओं का सर या 100 द्वीपों का सर कहा जाता है। द्वीप किसे कहा जाता है? मेन बात तो ये है कि द्वीप किसे कहा जाता है? वह स्थलीय भाग जिसके चारों तरफ जल फैला हुआ हो उसे कहा जाता है द्वीप। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? वो स्थलीय भाग जिसके 3 ओर जल हो उसे कहा जाता है प्रायद्वीप। और द्वीप जिसके चारों ओर जल हो, वह स्थलीय भाग जिसके चारों ओर जल हो उसे कहा जाता है द्वीप। प्रायद्वीप जिसके 3 ओर जल हो। अब भारत की बात करें, भारत की बात करें विभाजित भारत, दक्षिणी प्रायद्वीप या पठार। प्रायद्वीप का नाम क्यों लेते हैं? प्रायद्वीप इसलिए 3 ओर तरफ क्या है? पानी। तो ये जो बात हो गई हमारे राजस्थान में माही बेसिन है, छप्पन की बेसिन को लेकर। नेक्स्ट क्लास में बात होगी बनास बेसिन को लेके, और 2 लाइनें किसकी? बाणगंगा बेसिन को लेके। बाणगंगा बेसिन इतना ही है कि जयपुर से निकल के वो यूपी के अंदर अपने जल उड़ेल देती है। और खास बात यह है बाणगंगा की बारिश के दिनों में पूर्वी राजस्थान के अंदर बाढ़ की समस्या पैदा करने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? बाणगंगा है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है पहले पुराने टाइम में, अब हो सकता है वापस भी पूछ ले कि ऐसी कौन सी नदी है जो कि पूर्वी राजस्थान के अंदर वर्षा काल में या बात करें या वर्षा ऋतु के अंदर बाढ़ की समस्या पैदा करे, तो कौन सी नदी है? बाणगंगा नदी है। इसी के साथ में जो हमारा जो भौतिक प्रदेश का जो जेल प्रदेश से पहले जितना पार्टीशन हुआ था उसमें हमने देखा है कि कितने क्वेश्चन हमारे जो पढ़ाई हुई जो रिकॉर्डेड क्लास है इसमें से एग्जिट देखने को मिले। ठीक है, जैसे अरावली वाला की बात करें, कर्नल जेम्स टॉड की बात करें, इस प्रकार के 2-3 क्वेश्चन जो हमारे भौतिक प्रदेश से जो क्वेश्चन उठ के आए थे वो हमें इसमें देखने को मिले, और हमारे एग्जिट हमारे जो इस रिकॉर्डेड पार्टीशन से देखने को मिले। तो आज तक के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार, राम राम।